नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमित अंकु पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है 1000 क्वेश्चंस की, जो आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे एचपी पुलिस एग्ज़ाम है उसके लिए, और एचपी टेट जो एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसका जो थर्ड पार्ट है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले जिन्होंने मेरे फर्स्ट जो दो पार्ट हैं, अगर उनको नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, बेसिक से क्वेश्चन है जो एचपी पुलिस और एचपी टेट में पूछे जाते हैं। तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता किसे माना जाता है? तो भारतीय पुनर्जागरण के पिता या आधुनिक भारत का निर्माता किसे कहा जाता है? तो इसका जो आंसर है राजा राममोहन राय। तो राजा राममोहन राय से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राममोहन राय ने 1828 में। और इसके अलावा जो पूछा जाता है कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा था? तो किसका रहा था? राजा राममोहन राय का। और सती प्रथा का अंत कब हुआ था? 1829 में। और तब भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन आते हैं, जैसे आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य समाज की स्थापना हुई थी 1875 में, 1875 में। और किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। और वेदों की ओर लोटो किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने। इसके अलावा जो पूछा जाता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो किसने और कब की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी 1897 में, स्वामी विवेकानंद ने। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास, दांडी यात्रा कब शुरू हुई थी? तो दांडी यात्रा ये हुई थी 12 मार्च 1930 को। तो दांडी यात्रा या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो गांधी ने क्या किया था? गांधी जी ने नमक नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। अब नमक कानून तोड़ने का फैसला क्यों किया था? क्योंकि जो अंग्रेज थे उन्होंने क्या किया था? नमक पर टैक्स वसूलना शुरू किया था। तो गांधी जी के अनुसार जो था कि नमक पर टैक्स वसूलना पाप है, क्योंकि ये जो है नमक जो है हमारे भोजन का एक बुनियादी हिस्सा होता है और इसे अमीर और गरीब जो है समान मात्रा में उपयोग करते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने का फैसला किया था। तो दांडी यात्रा जो थी कहाँ से शुरू हुई थी? तो ये हुई थी साबरमती से। तो साबरमती से 12 मार्च 1930 को चले, और कब पहुंचे थे ये दांडी? 6 अप्रैल 1930 को। तो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। तो गांधी जी के कितने फॉलोअर्स थे, यानी कि कितने अनुयायी चले थे साथ में उनके? 78, 78। और ये यात्रा जो लगभग थी, ये थी 390 किलोमीटर या 240 मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? तो हर्षवर्धन की राजधानी थी कन्नौज। तो बात करूं मैं हर्षवर्धन की, तो हर्षवर्धन हर्षवर्धन का संबंध था पुष्यभूति वंश से। तो इसके अलावा जो पूछा जाता है कि हर्षवर्धन के दरबार में उनका कवि कौन था? तो कौन थे कवि? बाणभट्ट, जिन्होंने क्या लिखी थी? उनकी जीवनी हर्षचरित। इसके अलावा जो कि हर्षवर्धन की लड़ाई हुई थी पुलकेशिन द्वितीय के साथ। तो क्वेश्चन आता है कि हर्षवर्धन को किसने हराया था? तो हर्षवर्धन को हराया था पुलकेशिन द्वितीय ने। और उनके बीच में युद्ध कहाँ पे हुआ था? नर्मदा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, यह फैसला कौन करता है कि एक बिल मनी बिल है या नहीं है? तो इसका जो आंसर है हाँ, लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन फैसला करता है कि एक बिल जो है या एक विधेयक जो है धन विधेयक है या नहीं? तो फैसला करता है लोकसभा अध्यक्ष। तो धन विधेयक क्या होता है? तो पहले इसको देखते हैं हम, धन विधेयक क्या है। तो संविधान के अनुच्छेद 110 में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो आपको याद रखना है कि आर्टिकल कौन सा है? अनुच्छेद 110। तो धन विधेयक से रिलेटेड आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110। तो इस अनुच्छेद के अनुसार क्या है कि अगर कोई विधेयक जो है धन विधेयक तब समझा जाएगा जब उसमें कुछ विशेष विषयों से संबंधित प्रावधान होंगे। जैसे कौन कौन से विषय? जैसे कर लगाना, कर कम करना या बढ़ाना, उसे नियमित करना या उसमें परिवर्तन करना। तो भारत सरकार या इसके अलावा भारत सरकार की ओर से ऋण लेना, नियमित करना या किसी आर्थिक भार में कोई परिवर्तन करना, भारत की संचित निधि या जो संचित निधि में कुछ धन डालना हो या निकालना हो। ऐसे कुछ जो विषय हैं ये आते हैं किसमें? मनी बिल में, यानी कि धन विधेयक में। इससे रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन आते हैं कि मनी बिल यानी कि धन विधेयक को सर्वप्रथम कहाँ पे पेश किया जाता है? तो सर्वप्रथम इसको पेश किया जाता है लोकसभा में। और लोकसभा में पेश होने के बाद ये जाता है राज्यसभा में, और राज्यसभा को इसकी जो है स्वीकृति देनी होती है 14 दिन के अंदर। अगर राज्यसभा 14 दिन के अंदर इसकी स्वीकृति नहीं देती तो ये खुद ही ये स्वीकृत हो जाता है। और एट प्रेजेंट में हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष कौन हैं? वो हैं
ओम बिरला। तो आपको याद रखना है कि एट प्रेजेंट में हमारे लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला। इसके नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है? तो कंचनजंगा चोटी कहाँ पे है? ये है सिक्किम में। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, जो कि कहाँ पे है? सिक्किम में। और ये विश्व की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। पहली कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कहाँ पे है? नेपाल में। और नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागरमाथा भी कहा जाता है। इसके बाद है केटू। तो भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? केटू, जो कि कहाँ पे है? जम्मू जम्मू कश्मीर में। और इसको गॉड ऑस्टिन भी कहा जाता है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, दूसरी है केटू, और तीसरी कौन सी है? कंचनजंगा। तो भारत में हिमालय रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, नर्मदा और ताप्ती किस तरफ बहती हैं? तो दो नदी हैं नर्मदा और ताप्ती, ये किस तरफ बहती हैं? ये बहती हैं पश्चिम की ओर। तो आप देख सकते हैं जैसे ये दक्षिण भारत है, तो आपको याद रखना है ट्रिक कि जो पश्चिम की ओर नदियाँ कौन कौन सी बहती हैं। तो इसके लिए है समानता। तो आपको याद रखना है समानता। तो से साबरमती, माही और नर्मदा, ताप्ती, तो ये नदियाँ बहती हैं पश्चिम की ओर, यानी कि अरब सागर की ओर ये बहती हैं। और बाकी जितनी नदियाँ हैं जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, ये बहती हैं पूर्व की ओर, जो कि कहाँ मिलती हैं? बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, सलाल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल परियोजना ये है चिनाब नदी पे, जो कि कहाँ पे है? ये जम्मू कश्मीर में। तो सलाल परियोजना की शुरुआत हुई थी 1961 में। और इससे जो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के पिता कौन है? तो अर्थशास्त्र के पिता हैं एडम स्मिथ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? तो महात्मा गांधी चंपारण कब गए थे? ये गए थे 1917 में, अप्रैल 1917 में। तो गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह और अहिंसा के अपनाए आजमाए हुए अस्त्र का भारत में प्रयोग कहाँ पे किया था सबसे पहले? चंपारण में। तो गांधी के नेतृत्व में भारत का पहला सत्याग्रह कौन सा था? चंपारण सत्याग्रह। तो चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण क्या था? तो चंपारण कहाँ पे? पहले ये बिहार में। तो चंपारण में हुआ क्या था? चंपारण सत्याग्रह का मूल कारण था नील बागान के व्यापारियों द्वारा चंपारण के किसानों पर थोपा गया एक मनमाफिक तीन कठिया प्रणाली था। यानी कि तीन कठिया प्रणाली क्या था? कि नील की जबरदस्ती खेती करना, यानी कि एक बीघे जमीन पर 3 कट्ठे हिस्से पे नील की जबरदस्ती खेती करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? तो पूना समझौता कब हस्ताक्षरित हुआ था? ये हुआ था सितंबर 1932। तो आप उसको पूरा कर लें, 24 सितंबर 1932 को। और ये किस किस के बीच में हुआ था? ये हुआ था भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के मध्य। और कहाँ पे हुआ था ये हुआ था पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? ये है उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये किसका है? तमिलनाडु का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360 डिग्री, सॉरी 360 इसकी जो है टोटल नंबर ऑफ लाइंस हैं। देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है? 360। तो देशांतर रेखाएं होती क्या हैं? तो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली 360 रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। तो ये ग्लोब पर उत्तर से, जैसे ग्लोब पर ये उत्तर से दक्षिण की ओर जो लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं, उनको कहा जाता है देशांतर रेखाएं। तो इनकी संख्या कितनी है? कुल 360। और जो लाइंस ऐसी होती हैं उनको कहा जाता है अक्षांश रेखाएं। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है? क्वेश्चन काफ़ी बार आता है अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा। तो ये है 0 डिग्री, 0 डिग्री, या फिर इसको कहते हैं प्रधान यामोत्तर, प्राइम मेरिडियन या ग्रीनविच रेखा। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा, इंटरनेशनल टाइम लाइन, तो ये कहाँ से जाती है? ग्रीनविच से। 0 डिग्री, 0 डिग्री देशांतर रेखा। तो इसी के अकॉर्डिंग जो है टाइम जोन है। जैसे भारत का टाइम जोन कितना है? भारत की समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि कहाँ से जाती है?
इलाहाबाद के नैनी से। और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा कौन सी है पूरे विश्व की, तो ये है 180 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी, जुंको तबेई। तो इन्होंने 16 मई 1975 को जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। और अगर पूछा जाए कि माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी, तो वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला ग्रह किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को, क्योंकि इसमें 70% से लगभग 70% से ज़्यादा क्या है, पानी है। तो नीला ग्रह कहा जाता है पृथ्वी को। और हरा ग्रह कहा जाता है, यानी कि ग्रीन प्लेनेट, यूरेनस को। ठंडा ग्रह सबसे क्वेश्चन आएगा कि सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है, तब भी क्या आएगा, यूरेनस। और सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, शुक्र। इसे सुबह का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वायुमंडल की दूसरी परत कौन सी है। तो कौन सी परत है, समताप मंडल। दूसरी परत कौन सी है, समताप मंडल। तो पहली परत होती है क्षोभमंडल, दूसरी होती है समताप मंडल। तो पहली पहली परत में जो है, यानी कि क्षोभमंडल में जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे वर्षा, चक्रवात, बर्फ गिरना, जो भी है, ये होती है क्षोभमंडल में। और दूसरी परत में क्या है, ओजोन लेयर है जो। तो ओजोन परत जो है हमारी किससे रक्षा करती है, सूर्य की हानिकारक किरणों से, यानी कि यूवी रे से, अल्ट्रावायलेट रेस से। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है कौन, ओजोन परत। तो वो कहाँ पे है, वो है समताप मंडल में। नेक्स्ट है हमारे पास, भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है। तो कहाँ पे है, ये है बैरन द्वीप में, जो कि कहाँ पे है, अंडमान निकोबार में। तो ये फटा था 2005 में, और तब से लेके आज तक इसमें लावा निकल रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, सिंधु नदी जल समझौता कब हुआ। तो ये हुआ था 1960 में। और लास्ट क्वेश्चन जो है पहले भी डिस्कस कर दिया है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, समताप मंडल में। और आपके लिए क्वेश्चन है कि हवाई जहाज जो है, जितने भी एरोप्लेन्स, ये कौन सी परत में उड़ते हैं। तो वो नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो फ्रेंड्स, ये था थर्ड पार्ट, 1000 क्वेश्चंस का जो थर्ड पार्ट है, आज डिस्कस कर लिया। तो कल डिस्कस करेंगे इसका चौथा पार्ट, जो नेक्स्ट पार्ट होगा।